वहाबियों ने कहा था उन्होंने इंसान हम इंसान, इन्हों से पूछने मलकुल मौत। इनके बड़े मौलाना का तो पैखाने में देके गला दबाई दी, इनके बड़े मौलाना पैखाने में मरे। ये कहते हैं वो भी इंसान हम भी इंसान। अल्लाह ने अपने बंदों को एक मर्तबे का पैदा नहीं किया। कुरान कहता है तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूल हैं कि इनमें हमने बास को बास पर फजीलत दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई बहादुर है, कोई कमजोर है, कोई पढ़ा है, कोई जाहिल है, कोई कुछ है। अल्लाह ने एक मर्तबे का पैदा नहीं फरमाया। इसलिए लोगों नबियों का मर्तबा बहुत बुलंद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखो, उन्हों के पास मलकुल मौत आ रहा है, रूह निकाल। मलकुल मौत बहुत जलाली पैगंबर है। आए मलकुल मौत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, सलाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कैसे आना हुआ? कहा मैं मलकुल मौत हूँ, आपकी रूह निकालने आया हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम कहते अभी आ गया? अभी तो मुझे दीन का बहुत सा काम करना बाकी है, अभी आ गया? एक तमाचा जोर से मारा मलकुल मौत को, तो मलकुल मौत की आंखें निकल आई। भागा मलकुल मौत, भागे वहां से, गए अल्लाह की बारगाह में। कहते हैं अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया था? उसने तो मुझे तमाचा मारा, मेरी आंखें बाहर आ गई। कहते अभी दीन का काम बहुत बाकी है। अल्लाह ने फरमाया अच्छा ठीक है, जाओ मूसा से कह दो। अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत फेरा, मलकुल मौत की आंखें सही हुई। फरमाया जाके कह दो कि अगर अभी वो जीना चाहते हैं तो बैल के पीठ पर हाथ फेरें, बैल के पीठ पर हाथ रख दें। जितने बाल उनके हाथ के नीचे पड़ेंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। आए मलकुल मौत डरा डरा, पहले मारे गिरा है, डरा डरा आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, कहा फिर आ गए? अल्लाह ने भेजा है कि जाके कह दो कि बैल के पीठ पर हाथ रख दे, जितने बाल पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते उसके बाद? कहा उसके बाद फिर मैं आऊंगा रूह निकालने। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते जब तुझे आना ही आना है तो जैसे कल वैसे आज रूह निकाल लिया। रूह निकाल लिया, मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। ऐ लोगों गौर करो, देखो नबियों की शान कितनी बुलंद। बैल के पीठ पर हाथ धरने के लिए फरमाया। हम लोग मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मरना ही है तो रूह निकाल। और हम लोग हुए तो बैल के पीठ पर हाथ न धरे, पूरे पिठेवा का ऐसा सोरा हो जाए कि जहां तक बाल पर जाए। बैल तो आप लोग जानते ही, एक तो बैल सड़वे है और एक बैल हमरे तुमरे मां। कुछ इंसानों बैल होते कि नहीं होते बोलो? हमारे यहाँ पिरवितनी दरगाह है, वहाँ एक मदरसा चल रहा है, वहाँ मौलाना अली हसन फारूकी अलैहि रहमत है। तो उगलदान आप लोग देखे, उगलदान पान खाए वाले उगलदान रखा था, इतना बड़ा होता, उसमें थूकते रहते हैं। हजरत के कमरे में उगलदान था, पान खाए थे, बाहर टहल रहे थे। एक लड़का से कहने जाओ उगलदान उठा ला, वो देहात के राह वाला जानत नहीं रहे। वो गवा कमरा देखे उजानी सुगलदान, पता नहीं कौन चीज समझत रहा, लौट गया। हजरत वहां आई, हजरत का वहीं रखा है रे। फिर गवा फिर लौट गया, वहां आई हजरत। तो हजरत गए कि देख बदे रखा। तो जब उठे तो हजरत में कोनो साला थूक मारी, हजरत में कोनो सार थूकी से। तो हजरत हंसला गए बैल कहीं के इधर उठा ला। तो इंसानों में भी बैल होते हैं। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ने नबियों की शान बहुत बुलंद की। हम नबी की बराबरी नहीं कर सकते। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श के अक़ल दंग है, चरख़ में आसमान। सुभान अल्लाह। अर्श सातों आसमान के ऊपर है, कितनी बुलंदी पर है, लेकिन वो भी हैरत में है कि हुजूर का मर्तबा कितना बुलंद है। आसमान इतना ऊंचा है, वो भी चक्कर लगा रहा है कि नबी का मर्तबा कितना ऊंचा है। अर्श के अक़ल दंग है, चरख़ में आसमान है। अर्श के अक़ल दंग है, चरख़ में आसमान है। जाने मुराद
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। करबला वालों से हमें सबक लेना है। यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक दिन मदीने मुनव्वरा में अपने घर में नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह की मर्जी नमाज पढ़ रहे थे और उनके घर में आग लग गई। इतने शोले बुलंद हुए कि मदीने के लोग अपने अपने घर से निकल कर आए, आग बुझाने लगे और उसके नीचे इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ते रहे। आग बुझ गई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नमाज खत्म हुई, सलाम फेरा। लोगों ने कहा ताज्जुब है कि हम लोग इतनी दूर से आपके घर की आग बुझाने आए और आप नमाज ऐसा पढ़ते रहे जैसे लगता है कि आपको पता ही नहीं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था लोगों, अगर तुम लोग आग बुझा रहे थे तो मैं भी तो बुझा रहा था। आप कहाँ बुझा रहे थे? आग मैं भी बुझा रहा था। फर्क इतना है कि तुम लोग पानी से दुनिया की आग बुझा रहे थे और मैं सजदे के जरिए आखिरत की आग बुझा रहा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हमें इस तरह नमाज पढ़ने का सबक सिखाया। ऐ लोगों, नमाजों की पाबंदी करो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाहते तो लड़ते लड़ते शहीद हो जाते, लेकिन लड़ते लड़ते शहीद नहीं हुए। 72 जख्म लगे थे, फिर भी लड़ रहे थे। आखिरी तीर इमाम की पेशानी पे लगी थी। तीर निकाला तो खून का फव्वारा बहा, चक्कर आया तो इमाम हुसैन घोड़े से नीचे आए तो शिम्र बदनसीब इंसान था, दौड़ा इमाम के सीने पे बैठा, मियान से तलवार निकाली और इमाम के गले पे रखा, चलाना शुरू किया। इमाम हुसैन ने फरमाया कि शिम्र इधर से तू नहीं काट सकता, काटना है तो इधर से काट, इधर से पीछे से। कहा क्यों? कहा इधर से तेरी तलवार नहीं चलेगी, ये वो जगह है जिसे रसूलुल्लाह चूमा करते थे, इधर से नहीं काटेगी। जरा अपना गिरेबान खोल। जब गिरेबान खोला तो कोढ़ था, उसके सीने पे कोढ़ के दाग चमक रहे थे। तब इमाम हुसैन ने फरमाया था कि शिम्र, मेरे नाना रसूलुल्लाह कहा करते थे कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो हुसैन को करबला में शहीद करेगा। तू वही कोढ़ी है, तुझे शर्म नहीं आती? आज मुहर्रम, आज जुमा का दिन है, सब लोग मस्जिदों में सर सजदे में रखे होंगे, तू नबी के नवासी के सीने पे बैठा है। उतर जा, मुझे भी अल्लाह की बारगाह में सर सजदे में रखने दे। हटा। इमाम हुसैन ने सर मुबारक को सजदे में रखा। तब खूली ने आके इमाम हुसैन के सर मुबारक को जिस्म से अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन ने चलते चलते हम लोगों को सबक दिया था कि लोगों, हुसैन की तरह सजदे में गला तो नहीं कटा सकते, लेकिन कम से कम अपने सर को सजदे में झुका तो सकते हो। लोगों, नमाजों की पाबंदी करो। चलते चलते इमाम ने सजदे को नहीं छोड़ा। अगर आप या हुसैन कहते हो या अली कहते हो तो नमाजों को पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ते हो तो या हुसैन या अली का नारा झूठा है। हजरत अली ने भी नमाज पढ़ी। एक जंग में गए, लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते हजरत अली के रान में तीर लगी। हजरत अली घोड़े से नीचे आ गए। मुजाहिदीन आए, तीर निकालने लगे तो इतनी तकलीफ हुई कि हजरत अली ने कहा तीर न निकालो, लगता है तीर निकालोगे तो साथ साथ तीर के मेरी रूह निकल जाए। इतनी तकलीफ थी, नहीं निकालने दिया। लेकिन जब नमाज का वक्त आया, तीर रान में लटक रही है, लेकिन हजरत अली शेरे खुदा उसी हालत में नमाज के लिए खड़े हो गए। जब नमाज शुरू कर दी तब लोगों ने सोचा कि अब पूरी तवज्जो अली की अल्लाह की तरफ होगी, चलो तीर खींच लिया जाए। आए लोगों ने तीर खींच लिया। हजरत अली नमाज पढ़ते रहे और जब नमाज खत्म हुई, रान पे निगाह पड़ी तो तीर गायब। पूछा तीर क्या हुई? लोगों ने कहा जब आप नमाज शुरू किए तो हम लोगों ने तीर खींच ली। तो हजरत अली सजदे में सर रखकर फिर रोने लगे। कहा या अल्लाह,
तेरा शुक्र है कि तूने अली को ऐसी नमाज की तौफीक दी कि रान से तीर निकल गई और अली को पता भी नहीं चला। सुभान अल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ऐ लोगों, आज नमाज नहीं पढ़ते अच्छे भले हो करके, और कुछ पढ़ते भी हैं तो जरा बराबर सर दर्द करने लगा तो छोड़ देते हो। अली की जिंदगी नजरों के सामने रखो, नमाज अहले बैत ने किसी हालत में छोड़ी नहीं, और नमाज पढ़ो तो अल्लाह को याद करो। लेकिन आज देखा जाता है नमाजों पढ़ाते नियतों बनियो, पूरे मस्जिद के मुआयनों करिए। हमने यहाँ खन्ना पुरवा में यहाँ पहले बत्ती नहीं रहा है, मोमबत्ती जला जला नमाज होता रहा। एक दिन हम पढ़े रहा ईशा की नमाज और 2 रकात पढ़ावा, तीसरे में खड़े हुए तो मोमबत्ती बुझाएगी अब अंधेरा। बहरहाल पढ़ावा के जब तीसरी रकात के सजदे में यहाँ गए तो देखा उजेर, तो हम कहे उजेर कैसे होगा, अपने मन में सोचे। जब 4 रकात पढ़ा के सलाम फेरा तो देखा कि बेटरी जले, तो हम कहे बेटरी को जले सो। तो एक हाजी साहब रहे, नाम ना बताए, अल्लाह को प्यारे हो गए। तो हाजी साहब के नजर मोमबत्तियां बुझा के रहा, तो जब हम सजदे में गए तो ढूंढ के जला दिया। नमाज पढ़ते हैं और बेटरी भी ढूंढते हैं। नमाज वो पढ़ो जो हजरत अली शेरे खुदा ने पढ़ी। नमाज न छोड़ो। आज हम कुरान नहीं पढ़ते और हजरत अली शेरे खुदा, कुरान से इतनी मोहब्बत हजरत अली को कि जब मैदान जिहाद के लिए निकलते तो घोड़े के जीन पर बायां पैर रखते और कुरान शुरू कर देते, और दाहिना पैर उठा के रखते रखते हजरत अली का एक कुरान खत्म हो जाता था। सुभान अल्लाह। खाने काबा का तवाफ करते तो जहाँ से तवाफ शुरू करते घूमते घूमते जब वहाँ पहुँचते तो हजरत अली का एक कुरान खत्म हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज हम कुरान से दूर, नमाज से दूर, या अली या अली या अली या हुसैन या हुसैन या अली अली करने वाले दुनिया में बहुत दज्जाल हैं। एक मौलवी रहा, मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी ने लिखा है, एक मौलवी रहे पढ़ावे नहीं जाए, घरे अपने तखत पर लेटे रहे पलंग पर, जो राय खर्च होगा लड़का भूखन मरे लगा। तो मौलवी कहीं ना आए, सब लड़का भूखन मरत है तो पलंग पर लेटे है, जाको पढ़ाओ। तो मौलवी कहते चुप चुप चुप, तो मौलवी छुपाई, लेकिन पेट कहाँ चला गया। दूसरे दिन फिर मौलवी कहते चले जा रहे लग वास्ते चले जा, घर छोड़ के पढ़ाओ लिखा को। मौलवी कहते तो हमका नहीं जाना था, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। मौलवी कहते हाँ अत्ते तोरे असर हो थूक में है तो लड़का भूखन मरती, चले जा रहे उठे गिरा चले जा घर छोड़ दे। अब मौलवी बिल्कुल सर पर सवार हो गए तो मौलवी बेचारे मजबूर हो गए, घर से निकल गए। एक शहर में बहुत बढ़िया मस्जिद देखी तो के मुहर्रम बैठ के मौलवी रोवे लगे, और मस्जिद हो शिया लोग जब नमाज पढ़े पहुंचे तो देखे रो, तो काहे रो तो कहना बहुत गरीबन भूखन मरी थे, मस्जिद में रख ली तो झाड़ू दी, तुमका सिर्फ खाना चाहे कुछ नहीं चाहिए। शिवे कहने यार इतना सस्ता आदमी तो कहो ना मिली हो, रख ली। मौलवी झाड़ू दे लगे, खाना पावे लगे। हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा, फिर मौलवी एक दिन मुहर्रम बैठ रो, शिया लोग देखे कहना कहे रो तो मौलवी कहते हम पढ़ नहीं पावा, जाहिल रह गए, ये अफसोस में रो रहे पढ़े हुए तो हमारी इज्जत हो। तो शिवे कहते यार रोवत का है, पढ़ लो, इमाम साहब से पढ़ लो। तो गए मौलवी बगदादी कायदा खरीद के लाए, इमाम साहब से शुरू की। इमाम साहब बिस्मिल्लाह कह के शुरू करे, अलिफ बे ते से जीम हे खे दाल, कहा चले गए। जब जाल पर नंबर आवा तो इमाम साहब जाल को वहां, और मौलवी जाल कहा जाल, वो कहे जाल, मौलवी कहे जाल। अनपढ़ का पढ़ाई लो, पढ़ा लिखा को पढ़ाई। तो सबक रोक दिन इमाम साहब, दूसरे दिन फिर शुरू करें अलिफ बे से, और जब जाल पर मामला पहुंचा तो फिर वही मामला, मौलवी जाल कहबे नहीं करे, जाले जाल कहे इमाम साहब फिर सबक रोक दिन। ऐसे शुरू कराते रोकते हफ्ता गुजर गया। धीरे धीरे पूरे शहर में बात फैल गई, यार मस्जिद में जो झाड़ू देते बहुत घामड़ है हो, बताओ हफ्ता भर होगा जाल नहीं कहे पैसो, पूरे शहर में मौलवी बदनाम हो गए। और जब बदनाम हो गए मौलवी तो एक दिन फजर में जैसे इमाम साहब सलाम फेरे,
वैसे मौलवी खड़े हो गए, कहने आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हजरत इमाम हुसैन की शहादत सुनाऊंगा। तो शिव कहीं हाँ 15 दिन होगा जाल नहीं कहीं पैसे तो कहीं शहादत कैसे सुनाई हो। तो सब रुक गए, कौनों नहीं गए, कहीं देखी कहत का और पहले से मौलवी मौलाना रहबे करे। वह खड़ा हुआ ऐसी जानदार इमाम हुसैन की शहादत बयान किया कि सारे सिया भो भो रोए लगे। जब रोए लगे तो मौलवी चुप हो गए। जब शिवे रोए के चुपाने तब कहा थे आए हो तुम 15 दिन का जाल नहीं कह पाए तो क्या आज अचानक अत्ते बड़े मौलाना कैसे हो गए यार, अति बढ़िया तकरीर सुना। तो मौलवी कहते तुम्हें कुछ पता है, आज रात जब मैं लेटा बिस्तर पे तो 1000 मरतबा मैंने कहा या अली या अली या अली या अली। शिवे कहीं तब तो कहीं जब 1000 मरतबा पुकारा तो हजरत अली आए। शिव कहीं ना आएंगे, कहीं ना, कहीं फिर तो कहीं आए। आने के बाद पूछा किस लिए पुकारा, मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहा मुंह खोल, मैंने मुंह खोला तो मेरे मुंह में हजरत अली ने थूक दिया और जैसे हजरत अली का थूक मेरे पेट में पहुंचा मेरा सीना इल्म से भर गया, मैं बहुत बड़ा मौलाना हो गया। अब जो चाहो मसला पूछ लो, जो चाहो तकरीर सुन लो। तो शिव कहीं हाँ हमारे लोगन जिंदगी गुजर गई आली आली कहत अवली नहीं आए। अब तू आजे कहे आज रात में आयुगे तेरे मुंह में थूकी दी कहीं था मेरे नसीब के बाद। तो शिव कहीं भाई आपके मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो हम पा जाएंगे। मौलवी कहते हाँ इतनी मेहनत के बाद उनका थूक पावा तो कैसे थूक देवे, कहीं तब कहीं एक मुंह में थूक 100 रुपये लेवे। तो शिवे कहते हैं अरे यार तुम 100 रुपये की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ। एक सिवा 100 के नोट दिस मुँह बैस के मुँह में थूकिन मौलवी बदो सर को बड़ा वह 100 दिस मुँह में थूकिन भाई लाइन लग गई। 100 रुपया डाले चले जाए मौलवी थूक चले जाए, थुक्कत 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 पूरे बाजार के सीएन के मुँह में थूकिन मौलवी। और जब मर थुकाए खत्म हुए तो मेहरुए चलती, उन्हों तो बहुत शौकीन हुआ था, उन्हों आया कि मुँह बावे लागे, उन्हों के मुँह में मौलवी थूके लागे, 100 रुपया पावत रहा। अल्लाह जाने कितना थूक उनके मुंह में रहा। वैसे अखथू ऐसे करे थू थू और सब थुकावत चले। जब सब थुकाए चले गए, रुपया की ढेर लागा मौलवी के कमरे में। तब रात में मौलवी सोचे लगे कि यार सवेरे तो पोल खोली थी कि हम कहा है कि हमारे मुंह में थुकी ने तो मत्ते बड़े मौलाना हो गए, ये सब हमसे थुकाए गए, सवेरे कुछ जान न पाई। तो सवेरे तो पोल खोलेंगे। बराते में हम मौलवी रुपया गठरा बांधी न भागे, भागत 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 गांव पहुंचे। दरवाजा खटखटाए तो मौलवियन पूछा थे अंदर से को आए रे। तो मौलवी कहते मौलवी हुई रे दरवाजा खोल। जब मौलवियन दरवाजा खोले तो मौलवी गठरा पटके। तो मौलवियन कहते माँ का भल्ला है रे, कहीं रुपया हो और का। जब मौलवियन खोली तो रुपया। तो कहन हाय कहाँ चुराए लाए रे इतना रुपया रे, कहीं नहीं चोरी के थूक के कमाई मेरे। मौलवी कहते सही बता रहे कि के घर से उठाए लाए रे। मौलवी कहते तू न मनी है रे, ये थूक के कमाई हुए रे, ले चल काबा में ठड़िया दे हुओं कसम खाए ले रे, थूक के कमाई हुए रे। तब मौलवी मान गई। तो वही दिन से मौलवी गैस पैर दबावे कहा हमारे मौलवीवा के थूक में जब इतना असर है तू के खून में कत्ता कमाल। वही दिन से मौलवी दीवाना हुई मौलवी के। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी लिखते हैं इंसान बड़ा दज्जाल होता है। या अली अली कहने वाले बहुत हैं, अली कहने का हक उसी को है जो हजरत अली के रास्ते पे चले। ऐ लोगों हजरत अली शेर खुदा की जिंदगी देखो, अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री थे, लेकिन कूफा की मस्जिद में सबसे पहले अगर नमाज फजर के लिए कोई आता था तो हजरत अली आते थे सबसे पहले। और चुपके चुपके नहीं आते थे, अस्सला अस्सला कह के आते थे, सबसे पहले आते थे। लेकिन ऐसे अच्छे लोगों के भी दुश्मन दुनिया में बहुत है। मदीने मुनव्वरा में एक यहूदिया औरत थी, यहूदिया बड़ी खूबसूरत थी। अब्दुल रहमान इब्ने मुल्जिम उस पर आशिक हो गए और इतना आशिक हुआ
कि निकाह का पैगाम दिया कि तुम मुझसे निकाह कर लो, मैं तुमसे दिल से फिदा हूं। तो उस यहूदिया ने कहा कि तुम मेरा महर ही नहीं दे सकते। कहा क्यों? यहूदिया औरत ने कहा मैं 3 तरह का महर दूंगी। 3 महर? कहा क्या क्या? कहा 10,000 दिरहम, 1,000 दिरहम लूंगी, 1 गुलाम लूंगी और अली का सर लूंगी। जो अली का सर काट कर मुझे देगा मैं उससे निकाह करूंगा। बहुत जल्दी थी हजरत अली से। वो अब्दुल रहमान दुनिया का कुत्ता तैयार हो गया। का 1,000 दिरहम भी रखा है, गुलाम भी मेरे घर में है, अली का सर तो मैं इंतजाम करता हूँ। रमजान शरीफ की 19 तारीख थी। तलवार लेके कूफा की जामे मस्जिद के दरवाजे के बगल में छुप गया। जानता था कि फजर में सबसे पहले हजरत अली आते हैं। गया, चुपके खड़ा हो गया। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सेहरी खा के रोजे की नियत करके मस्जिद कूफा की तरफ रवाना हो गए। अस्सला अस्सला कहते आ रहे थे, नमाज नमाज, और ये तैयारी कर रहा था बिल्कुल। जैसे हजरत अली शेर खुदा कूफा की जामे मस्जिद के दरवाजे पर कदम रखे, वैसे अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने तलवार मारी। हजरत शेर खुदा की कनपट्टी कट गई, जमीन पे तशरीफ ले गए। लेकिन हजरत अली शेर खुदा ने देखा कि खुदा के घर में मेरी शहादत हो रही है, वो भी रोजे की हालत में, रमजान के महीने में। तो शेर खुदा ने कहा था, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं तो कामयाब हो गया, मैं तो कामयाब हो गया। हजरत अली को उठाया गया, दूध का प्याला दिया गया पीने के लिए। तो हजरत अली फरमाते हैं, मेरा कातिल कहाँ, जिसने मुझे कत्ल किया वो कहाँ? हजरत अली के बड़े लड़के इमाम हसन ने कहा, अब्बा मैंने उसे घर में बंद कर दिया है पकड़ के। हजरत अली शेर खुदा कहते, नहीं, पहले दूध का प्याला ले जाओ, मेरे कातिल को पिलाओ। खुदा जाने किस वक्त से मेरे कत्ल के लिए खड़ा रहा, भूखा होगा, घर में बंद कर दिया है, खौफ और दहशत से उसका हलक सूख गया होगा। ये दूध का प्याला पहले मेरे कातिल को पिलाओ। दूध का प्याला लोग लेकर के गए, कातिल को दिया, कहा ले, बड़ा खुश नसीब लगता है तू, अल्लाह के शेर ने तुझे अपना दूध का प्याला पेश किया। उसने सर हिला दिया, नहीं पिया। फिर दूध का प्याला हजरत अली के पास लाया गया। हजरत अली ने देखा, पूछा क्या हुआ? कहा उसने इनकार कर दिया। तो हजरत अली कहते हैं, मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। मैंने तो सोच लिया था कि मेरे हाथ का दिया हुआ दूध का प्याला अगर पी लेगा तो कयामत के दिन में अपना खून माफ करके रसूलुल्लाह से इसकी शफाअत कराता। सुभान अल्लाह। लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। और ये कहकर कि 21 रमजान को हजरत अली शेर खुदा की शहादत हो गई। ऐ लोगों, हमें अली की जिंदगी से 2 चीजें लेनी है। एक तो ये कि दुश्मन को पहले खिलाया पिलाया, ऐसे वक्त में भी दुश्मन के साथ अच्छा बर्ताव का जज्बा रखा। और दूसरा हमें यह सबक मिलता है कि हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन अल्लाह के घर में सबसे पहले हाजिरी देते थे। सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, अली के मानने वाले हो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज पढ़ने वाला इंसान दुनिया में भी मुसीबतों से बचेगा और आखिरत में भी तो बचेगा ही। हमने तो बहुत करीब से देखा, हमारे गांव खन्नापुरवा जंगल दारे है, अक्सर लोग लकड़ी काटते हैं, बेचते हैं, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, फिर काटते हैं। एक दफा 3 आदमी पकड़ कर रुपैया थाना में पकड़ के लेके आए, बंद की। दरोगा जी आए, चाय पानी कह के जब पट्टा उठाए मारे चले, तो तीनों में एक तो बहुत चालू रहा, झट से रुमाल बिछाए की नियत बांध दी और 2 ठो से धक्के बैठे रहे। दरोगा जी ले गए, उनके दोनों जुट गए, उनका दोनों पीटिन पाटिन जब भूखे लग बढ़े, वो फिर झट से नियत बांध दी। तो दरोगा जी लौट गया, फिर उन्हें दोनों जुट गए, इनका दोनों मारा। उधर जब घूमे तो नियत नहीं खत्म, सलाम फेरे कि फिर बांधे था। घंटा गुजर गया, उनके नमाज नहीं खत्म। यहाँ तक कि गांव से पैसा पहुंच गया, दरोगा जी छोड़ दिए।
जब छोड़ी तीनों आए तो दोनों का गरियावे गाँव में के इसार कब के नमाजी हुई करायो इसारे के घंटा नमाजे नहीं खत्म है कम से कम थोड़ी देर रिका मरती तब तक तो हम लोग सोताए ली लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज शुरू कर तीसरा घंटा नहीं के नमाजे नहीं खत्म ऐ लोगों उसने दरोगा जी के डर में पढ़ा था तो दरोगा जी के मार से बच गया अगर सच्ची नमाज पढ़ा होता तो दरोगा जी के मार से तो बचा ही था आखिरत में अज़ाब जहन्नम से भी बच जाता इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि अहले बैत ने हमें सब्र की तालीम दी और नमाज की तालीम दी सब्र करो नमाज पढ़ो और ईमान पर साबित कदम रहो ईमान बहुत जरूरी है ईमान नहीं तो सब बेकार इसीलिए इमाम आदम अबू हनीफा तकरीर कर रहे थे जैसे हम बैठे गए थे ऐसे तकरीर कर रहा है तो एक बुढ़िया अपन छगड़ी लेके ओके छगड़िया के दाढ़ी रहा लेके ठड़िया इसके इमाम आदम भी बताओ कि तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया है कि हमरे बकरिया की दाढ़ी बढ़िया है हम लोग है तो झबड़ी आएगी लेकिन इमाम आदम फरमाते हैं बूढ़ी माँ सुनो अगर मैं ईमान पर दुनिया से गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से अच्छी सुभान अल्लाह और खुदा ना करे अगर कहीं मैं बेईमान होकर दुनिया से गया तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी होगी पता चला चाहे दाढ़ी हो चाहे नमाज हो चाहे रोजा हो हर चीज की कबूलियत का दारो मदार ईमान पर है इसलिए अपने ईमान को बचाना हमारा आपका बहुत बड़ा फर्ज बनता है तो अपने ईमान को बचाइए नमाज रोजा की तरफ तवज्जो करिए और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करिए आज बड़ा दौरा चल रहा है आज माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया उस्कुरुली वलिवालिदैक ऐ मेरे बंदो तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया करो लेकिन आज माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं पीर साहब ने तवज्जो है हदीस पाक सुनन हकीम इब्न मुआविया अल-कुशैरी हजरत हकीम बिन मुआविया कुशैरी से रवायत है काला सालना रसूलुल्लाह फरमाते हम लोगों ने हुजूर से पूछा मन अहक्कु बिहुस्न सहाबती अल्लाह के रसूल ये बता दीजिए कि मेरी खिदमत का हकदार सबसे ज्यादा दुनिया में कौन है दुनिया में हम सबसे ज्यादा खिदमत किसकी करते हैं फ़क़ाल रसूलुल्लाह अबूका तो सरकार ने फरमाया फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है क़ुल्तु सुम्मा मन मैंने कहा फिर कौन फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका तो सरकार ने दोबारा भी फरमाया तेरी माँ है क़ुल्तु सुम्मा मन मैंने तीसरी बार कहा अल्लाह के रसूल फिर कौन तो फिर हुजूर ने फरमाया उम्मुका तेरी माँ है सुभान अल्लाह क़ुल्तु सुम्मा मन मैंने कहा फिर कौन तो सरकार ने फरमाया अबूका तेरा बाप है सुभान अल्लाह इसके बाद ना सहाबी ने कुछ पूछा ना रसूलुल्लाह ने कुछ जवाब दिया पता चला कि इंसान की कमाई में अल्लाह दे तो सबसे पहले अपने माँ बाप को खिलाए इसीलिए एक हदीस में सरकार ने फरमाया कि औलाद की कमाई बाप की औलाद बेहतरीन कमाई है बाप की माँ बाप की कमाई बेहतरीन कौन है सरकार ने फरमाया औलाद है औलाद माँ बाप की बेहतरीन कमाई है इसलिए सरकार फरमाता है लोगों अपनी औलाद की कमाई खाओ इसलिए कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए बेहतरीन कमाई लेकिन आज अफसोस है कि औलाद अपने माँ बाप को तवज्जो नहीं देते 3 मर्तबा माँ को सरकार ने फरमाया 1 मर्तबा बाप को 3 मर्तबा माँ को फरमाया क्यों माँ के 3 एहसान होते हैं पहला 9 महीना पेट में रखती दूसरा 2 साल सीने का दूध पिलाती तीसरा बच्चे की परवरिश करती सुभान अल्लाह और अब्बा का एक एहसान का वो भी बच्चे की परवरिश करते लेकिन दोनों की परवरिश में फर्क देखा जाता है बप्पा दिन भर एक बात शाम के आई है
और लड़कों के ले ले हुलू करी है, और जहाँ बुल्लू से नाक निकली वो कहे पकड़ ले ले जा यहाँ से लेके जा। लेकिन वही माँ आती है बेचारी, फिर अपने दुपट्टे से अपने औलाद के नाक को साफ करती है। इसलिए लोगों, माँ बाप की तरफ तवज्जो दो। माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। और एक बात और याद रख लो, आखिरी बात, कि इमाम हुसैन मुरीद काहे नहीं हुए। करबला का इतना बड़ा मंजर आ गया, सिर्फ इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं रखा था, ऐसे दे देते हाथ, मुरीद हो जाते, लेकिन मुरीद नहीं हुए, सब कुछ गवारा कर लिया। क्यों नहीं मुरीद हुए? यजीद बेनमाजी था, यजीद शराबी था, यजीद दड़मुंडा था, यजीद ने ज़िना लिवातत को सब जारी आम कर दिया था। कोई खराबी ऐसे नहीं जो यजीद ने शुरू न किया हो, तो इमाम उसके हाथ पे हाथ कैसे रख सकते थे। अभी हजरत मौलाना अमीनुद्दीन साहब ने मुफ्ती नानपारा का नाम जिक्र किया। हुजूर मुफ्ती रजब अली रहमत व रिजवान कहा करते थे, ऐ लोगों, पीर करो जान के, पानी पियो छान के। पीर जान के करो, पीर अजीब अजीब बातें हैं, कोई मतलब नहीं, सिर्फ उनको दुनिया कमाना है। ये मुरीद करिए, तौबा करवाइए कि तौबा का नमाज नहीं छोड़ेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का माल नहीं हड़पेंगे, किसी की ग़ीबत नहीं करेंगे, सब तौबा करवा लेने के बाद मुरीद तौबा करेंगे। तो कहे 2 साल बाद पीर साहब आई हैं, तो देखिए तो इन्हें कहीं आए नमाज कह रहा, काहे नहीं पढ़ा तेरे, झूठ काहे बोला तेरे, कुछ न कहे। उनका मकसद तो मुरीद करके दुनिया कमाना। लिहाजा ऐसे पीरों से होशियार रहो। पीर करो, लेकिन वो पीर जो परहेजगार, हर एक के हाथ में हाथ न दो। अगर ऐसे हर एक के हाथ में हाथ देना होता तो मेरे इमाम यजीद के हाथ में हाथ दे देते। लिहाजा अपने माँ बाप की खिदमत करो, नमाजों की पाबंदी करो और ईमान बचाओ। ईमान बचाना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला हमको आपको अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ कहा गया अल्लाह उसे कबूल फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।